प्रतिगमन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। इकोनॉमिक्स का आरबीआई और एसबीआई के बारे में हमने स्टडी किया था पिछले क्लास में। वह प्ले लिस्ट में आपका होगा इसके इकोनॉमिक्स का। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के उसको देखेंगे, अच्छा से देखेंगे और देखने के पश्चात उसका पूरी तरह से अपडेट करेंगे अपने आप को। और इसी का जैसे कि बैंक का ही मॉक टेस्ट भी चल रहा है, तो अभी हम आज सब्जेक्टिव्स का दे रहे हैं ग्रामीण बैंक के बारे में कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, ग्रामीण बैंक की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे क्या फ़ायदा हुआ, बाद में यह अपने मिशन में सफल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा पढ़ेंगे कि ग्रामीण बैंक ओपन करना क्यों ज़रूरी था, इसके बिना क्या नहीं चल सकता था। तो इन सारी बातों का आज हम अवलोकन करेंगे कि इसके बारे में पूरा हम डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया, फिर किस समिति की सिफारिश पर उसको घटाया गया। मतलब कि इस सारी बातों का विश्लेषण हम, और ग्रामीण बैंक का कौन इसे कंट्रोलिंग करता है, जैसे सारे बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, तो ग्रामीण बैंक का कंट्रोल कौन करता है, ये सारी बातों का हम अवलोकन करेंगे विस्तार पूर्वक से। देखिए 70 के दौर, 70-75 का दौर, 1970-75 का दौर एक ऐसा दौर था इंडिया का ऐसा दौर था कि यहाँ पर पूर्णतः वैसी सुविधा प्राप्त नहीं थी जिस प्रकार की आज है। आज की सुविधा और 70-75 की सुविधा में बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा अंतर था। अंतर यह था कि उस समय 70% की लगभग आबादी किसान गांव में निवास करती थी, जो पूर्णतः खेती पर आश्रित थी, अपनी ग्रामीण परिवेश पर आधारित थी। उनको शहर से उतना कनेक्टिविटी नहीं था और उतना कनेक्टिविटी बनाने का जरिया भी नहीं था उस समय। अभी आप सोचेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही अचरज वाली बात है। अभी तो कितना आसान है कि घर से तुरंत पहुंचते हैं, आज तो मोटरसाइकिल है, तमाम तरह की सुविधाएं आज हो गई है। अब तो गांव शहर में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। परंतु आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 70-75 की बात कर रहे हैं। जब 70-75 की बात हो रही है कि उस समय 70% कृषक था यहाँ पर इंडिया में। लोग टाउन को जानते नहीं थे, तो लोग अपने जो भी जमा पूंजी हो, मतलब कृषि संबंधित किसी भी उपकरण की खरीदने की ज़रूरत हो, तो उनके पास धन का अभाव होता था। वह टाउन नहीं जा पाते थे। टाउन नहीं जाते थे तो क्या करते थे कि तो इसका फ़ायदा कौन उठाता था? तो इसका फ़ायदा उठाता था जो कि सूदखोर वगैरह, जो कि सूद पर पैसा देते हैं गांव में लोग, जो कि अति है, क्या बोलते हैं, गैर कानूनी ढंग से जो देते हैं पैसा, मतलब कि शोषण करते थे। पहले शोषण करते थे सूदखोर लोग, भोले भाले ग्रामीण जनता को क्या करते, शोषण करते थे। तो शोषण से ही क्या करने के लिए, बचाने के लिए कि ग्रामीण जनता को चालाक सूदखोर ना अति कर पाए, ना उसको शोषण कर पाए, तो सरकार ने एक फार्मूला तैयार करने के लिए नरसिंघम समिति का गठन 1975 में किया। 1975 में नरसिंघम समिति का गठन किया और उनको बोला गया कि एक ऐसा बैंक हो जो गांव के लोगों के लिए ही बनाया गया हो, गांव के लोगों के पहुंच तक हो, लोग अपने गांव अपने सुविधा के अनुसार उसमें जमा पूंजी रख सकें या और कम दर पर ऋण ले सकें, कम दर पर क्या कर सकें, ऋण लोन ले सकें। ऐसा बनाने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1975 में नरसिंघम समिति का गठन किया गया और उस समिति के सिफारिश के आधार पर सरकार ने, भारत सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश लागू किया कि ग्रामीण बैंक की स्थापना करना है। तो ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया और
ग्रामीण बैंक की स्थापना महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना किया गया। तो 2 अक्टूबर 1975 को क्या किया गया, इसकी स्थापना किया गया। जब स्थापना किया गया 2 अक्टूबर 1975 को, तो सबसे पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ प्रथमा ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। और उसके ठीक 1 साल के बाद 2 अक्टूबर 1976 को एक साथ 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ किया गया। तो सबसे पहले ग्रामीण बैंक खोला गया 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ मुरादाबाद यूपी में। मुरादाबाद यूपी में खोला गया 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ। और फिर अगले ही साल एक ही साथ यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और क्या बोलते हैं राजस्थान में क्या क्या किया गया, आपको 5 एक ही साथ क्या खोला गया, ग्रामीण बैंक की क्या किया गया, स्थापना किया गया 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ। जब खोला गया तो फिर धीरे धीरे और जगह भी क्या किया गया, ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया। सिर्फ अभी वर्तमान में सिक्किम और गोवा को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में ग्रामीण बैंक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस समिति के सिफारिश पर, तो नरसिंघम समिति 1975 के सिफारिश के आधार पर ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। सबसे पहला बैंक 5 करोड़ रुपए के साथ यूपी के मुरादाबाद में प्रथमा ग्रामीण बैंक शुरू की गई। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। फिर 2 अक्टूबर 1976 को 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ एक साथ 5 ग्रामीण बैंक खोले गए। यूपी, मुरादाबाद, गोरखपुर में खोला गया। हरियाणा के भिवानी में खोला गया। राजस्थान के जयपुर में खोला गया। और पश्चिम बंगाल के मालदा में खोला गया। एक ही साथ 1 2 3 4 5 खोला गया। अभी सिक्किम और गोवा में ग्रामीण बैंक नहीं है, बाकी सभी राज्यों में है। किस लिए खोला गया? इसका उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्रों के जनता को कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। अब है कि इस ग्रामीण बैंक का कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? इसको आरआरबी भी कहते हैं, रीजनल बैंक। आरआरबी का कंट्रोलिंग नाबार्ड के पास। नाबार्ड
इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक है, जिसको 1982 में खोला गया, जिसका कंट्रोल करता है किसका, आरआरबी के करता है। 2005 तक आरआरबी बैंक की संख्या 196 थी, जो अप्रैल 2020 में 43 हो गई है। मतलब इसकी संख्या क्या हो गई, घट गई। 196 2005 तक 196 आरआरबी बैंक था भारत में, जो घटते घटते अप्रैल 2020 में 43 बैंक हो गया। तो घाटा क्यों घटा? तो घटने के पीछे क्या कारण था कि ग्रामीण बैंक 1975 में खुला, परंतु उसका जो काम करने का तरीका या गांव में नेटवर्क नहीं रहने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहने के कारण, अर्ध शहरी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहने के कारण, या अपने आप को पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं किया। तो कंप्यूटराइज जो नहीं हुआ तो लोग, ग्राहक क्या करने लगे, इसमें जुड़ना क्या कर दिए, कम कर दिए। किसी और बड़े बड़े बैंक में सुविधा होने लगी, गांव के ही पास में या शहर में क्या हो गया, बड़े बड़े सरकारी बैंक खुलने लगे, शाखा खुलने लगी, जो कि पूरी तरह एटीएम से सुसज्जित थी। तो लोग उसमें जाना प्रारंभ कर दिए। तो धीरे धीरे ग्रामीण बैंक में कस्टमर की संख्या क्या होने लगी, कमने लगी। तो 1987 में एक केलकर समिति का गठन किया गया। 1987 में केलकर समिति का गठन किया गया। इस समिति का सिफारिश था कि अब कोई नए ग्रामीण बैंक नहीं खोले जाएं। जो बैंक ग्रामीण बैंक हैं, जो घाटा में चल रहे हैं या जो इनएक्टिव हैं, उनको एक बड़े बैंक में मर्ज करवाया जाए। अब नए ग्रामीण बैंक नहीं खुलवाए जाएं। और दूसरी बात, इसने सिफारिश किया कि जब तक ग्रामीण बैंक में कंप्यूटर की सुविधा नहीं होगी, डिजिटल प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी, तब तक ग्रामीण बैंक पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है। तब 2005 से लेकर के 2005 से 96 से था बैंक, और फिर 43 आ गए। जो 1975 में जो ग्रामीण बैंक की संख्या थी, पहले 6, सर्वप्रथम 6 था, 2005 तक 196 हो गया, और अप्रैल 2020 में अभी 43 बैंक ग्रामीण बैंक हो गए। 1987 में केलकर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश किया गया कि नए ग्रामीण बैंक की स्थापना न किए जाएं, और दूसरा सिफारिश किया गया कि ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक के निगरानी में उनको डिजिटल प्रणाली में क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तभी जाकर के ग्रामीण बैंक में ग्राहकों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ग्रामीण देखिए, और सारे बैंक हैं जो आरबीआई के कंट्रोल में, जितने भी सारे बैंक हैं, उनका स्वामित्व सेंट्रल सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सारे बैंक। परंतु ग्रामीण बैंक ऐसा बैंक है कि ग्रामीण बैंक का हिस्सेदारी 3 के पास होती है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, और वैसे बैंक के पास जो ग्रामीण बैंक का संचालन करते हैं, मतलब स्पॉन्सर बैंक हैं। 3 के पास हिस्सेदारी रहता है। पहला है आरआरबी, रीजनल बैंक की हिस्सेदारी 3 के पास होती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। अब हिस्सेदारी कैसे है? सेंट्रल बैंक के पास 50% हिस्सेदारी, स्टेट बैंक के पास 15%
और स्पॉन्सर बैंक के पास 35% की हिस्सेदारी रहती है। स्पॉन्सर बैंक उसको कहते हैं कि वैसा बैंक जो अपने क्षेत्र में ग्रामीण बैंक को पूरी तरह से चलाता है। जैसे झारखंड में वनांचल बैंक ग्रामीण बैंक था, इसको चलाता था, स्पॉन्सर करता है भारतीय स्टेट बैंक SBI। तो SBI की हिस्सेदारी वनांचल ग्रामीण बैंक में 35% है। स्टेट बैंक झारखंड में है तो 15% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 50% की हिस्सेदारी है ग्रामीण बैंक में। अब केलकर समिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2012 में RRB मतलब ग्रामीण बैंक को NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब डिजिटल के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की शुरुआत की गई। 2012 में ग्रामीण बैंक में NEFT और RTGS की क्या हुई सुविधा प्रदान किया गया। अभी झारखंड में देखते हैं, झारखंड में जैसे देख रहे हैं कि झारखंड में 2 बैंक था, ग्रामीण बैंक वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य। अब दोनों को मिला करके एक नया ग्रामीण बैंक बन गया, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बन गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, रांची में किया गया है। दोनों को विलय किया गया है। तो विलय करते करते ही 43 क्या हुआ है, पहुँचा है। तो 2012 में RRB को NEFT और RTGS से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामीण बैंक की शुरुआत नरसिंघम समिति 1975 की सिफारिश के आधार पर 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश के माध्यम से ओपन किया गया और जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। सबसे पहला बैंक खुला 5 करोड़ रुपए के साथ 2 अक्टूबर 1975 को खुला मुरादाबाद में प्राथमा ग्रामीण बैंक के साथ, ग्रामीण बैंक। और फिर साथ ही साथ 5 और ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1976 को किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण जनता को क्या करना, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना और उनको सहूलियत प्रदान करना। RRB की कंट्रोलिंग करने वाला संस्था है नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RRB की संख्या 2005 तक 196 थी, जो घटते घटते अभी अप्रैल 2020 में 43 आ गई है। तो 43 क्यों आ गई है कि विलय किया जा रहा है, अब नए ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं किया जा रहा है। 1987 में केलकर समिति का गठन किया गया और उसने बोला कि अब नए ग्रामीण बैंक की स्थापना ना किया जाए। जो ग्रामीण बैंक है जो इनएक्टिव है, जो नहीं चल रहे हैं, उन ग्रामीण बैंक को क्या किया जाए, मर्ज किया जाए। और दूसरी बात कि जब तक ग्रामीण बैंक को डिजिटल प्रणाली से नहीं जोड़ेंगे तब तक ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। तब 2012 में RRB को NEFT और RTGS के साथ क्या किया गया, जोड़ा गया। और RRB में 3 का हिस्सेदारी होता है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और जो बैंक को चलाती है उसका हिस्सेदारी रहता है 50%, 15%, 35%। तो यह था आपका ग्रामीण बैंक का विश्लेषण आपके समक्ष रखे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। हमें इसको देखिए और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर हम मॉक टेस्ट भी कराएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।